जोहार झारखंड पीएमएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जमीयतुल मोमिनीन का इलेक्शन होने वाला था, लेकिन एसडीओ के एक आदेश के अनुसार अभी देश की जो वर्तमान हालत है सुरक्षा की दृष्टि से उसे मुलतवी किया गया। इसी संदर्भ में आज जमीयतुल मोमिनीन के जिम्मेदारों की एक बैठक मटोली में हुई थी, न्यासराय में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बैठक में क्या निर्णय हुआ, क्यों स्थगित हुआ। हमारे सामने जमीयतुल मोमिनीन के मुख्य संयोजक जनाब सिद्दीक साहब। सर, क्या मामला है, बैठक आज की है आप लोग और क्यों पोस्टपोन्ड हुआ मीटिंग? देखिए, कल जो हम लोग अचानक में समीक्षा रिपोर्ट लेने के लिए गए थे कि आज इलेक्शन है, इसलिए हम लोग समीक्षा ले रहे थे कि आपने इसका क्या क्या तैयारी किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूछा कि परमिशन के मामले में कि हालात, देश का हालात ठीक नहीं है और इस समय अगर बेहतर होता कि सरकार का आदेश का भी हम लोगों को पालन करना चाहिए था। तो उसी में बहुत सारे प्रत्याशी लोग भी आ गए जो कि हम लोगों के लिए नाकाबिले था, क्योंकि वो लोगों को हम लोगों के यहाँ बैठने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने चुनाव संयोजक को बुलाया था और हम लोग आपस में बैठे थे कि भाई कैसे हम लोग किया, और इस तरह से कोई यहाँ कोई गुटबाजी वगैरह नहीं है। हम सारी चीज़ को कल अवलोकन किया और जो पाया तो उसी को हम देख करके बोले कि हम अगले आदेश तक इस पर निर्णय लेंगे। जो त्रुटियां हैं उस सब त्रुटियों को भी हम देखेंगे और सबको दुरुस्त करके फिर जल्द से जल्द चुनाव करा देंगे। अभी काफ़ी कुछ अनियमितताएं भी पाई गई वोटर लिस्ट और आधार पर, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत सारे जगह से हमारे पास कंप्लेन आया कि भाई चूँकि जमीयतुल मोमिनीन 84 गांव का एक मानिंद लोगों का चुनाव है और उसमें गैर मानिंद लोग जो है दरखास्त दे दिया है, जिसमें मानिंद लोगों का भी चिट्ठी मेरे पास आया हुआ है कि भाई ये कैसे हो गया। तो मैं इसको भी जितना जल्द से जल्द इसको क्लियर कर दूंगा और एक प्रतिनिधि मंडल बना करके मैं सब जगह विजिट करा करके जांच करा करके इसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द चुनाव करूँगा। अभी जैसे मजहर साहब, चूँकि आप काफ़ी पुराने आदमी हैं जमीयतुल मोमिनीन के, किस परिस्थिति में ये इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ? पहले तो मैं पीएम न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि हमारी बातों को आम मंजर आम तक पहुंचाने की आपने कोशिश की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कल मैंने ये अखबार में देखा, सुबह परसों 9 तारीख की ये अखबार आया था मेरे पास, उसमें मैंने देखा कि भाई शहर पूरे देश में अभी जो है हालात बिगड़े हुए हैं। हमारे दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया है और अभी वक्त है कि हम लोग मिलजुल करके एक हो करके हम देश के प्रति हम सोचें। और ये एक जमीयतुल मोमिनीन 84 का 11 तारीख का एक इलेक्शन का आह्वान किया गया था, लिहाजा हमने सरपरस्त कमेटी की एक मीटिंग बुला करके उन लोगों का मशवरा लेकर के कि भाई अभी क्यों नहीं हम लोग स्थगित कर दें इसको और हम लोग देश के प्रति सोचें। किसी तरह के भीड़ भाड़ नहीं लगाने का ये आदेश प्रशासन की ओर से आया है, लिहाजा इसके मद्देनज़र नेपाल हाउस में चूँकि होने वाला था और उसके 100 मीटर की दूरी पर किसी तरह की भीड़ भाड़ लगाने की आदेश जारी किया गया है। लिहाजा हमने ये रिक्वेस्ट किया अपने कन्वेनर जनाब जुनैद आलम साहब से कि भाई इस पर गौर करते हुए अगर इसको स्थगित किया जाए। हमने एक मशवरे के तौर पर उनको कहा, तो फिर ये उन्होंने हमारी बातों को ठुकरा दिया। फिर हमारे मास्टर सिद्दीक साहब ने उनसे पूछा कि भाई अगर ऊपर से कोई आदेश वगैरह हमारे एसडीओ साहब के यहाँ से आया, तो बोला हाँ सब कुछ मिल गया है। ये हम लोगों ने फिर ये मांगा कि भाई ये आदेश हम लोग आ रहे हैं 3-4 बजे, ज़रा सा बराए मेहरबानी आप दिखाइएगा, ताकि उनके आदेश होगा तो फिर इलेक्शन होने में कोई दुश्वारी हमारे सामने नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने बोला कि नहीं वो दिया हुआ है ये हो। हालांकि सबसे पहले दस्तूर ये है कि हमारा जो लोकल थाना होता है वहाँ ये परमिशन के लिए देना चाहिए था कि हमें अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा ना होकर के ऊपर चले गए। और चूँकि सरपरस्त के लोग हम लोग हैं, हम लोग एक ज़माने से इसकी खिदमत कर रहे हैं, इसकी बुनियाद हम लोगों ने डाली। ये किसी दूसरे आदमी को लेकर के एसडीओ साहब के यहाँ जा कर के परमिशन के लिए आवेदन दिया, जबकि हम लोगों को ये खबर होनी चाहिए। तो हम खिदमत में लगे हुए हम लोग भी जा कर के रिक्वेस्ट करते कि ऐसी सी बात है और शांतिपूर्वक हम लोग कराएंगे। लिहाजा कल हम लोगों ने एकजुट होकर के किया,
तो वहाँ पर जब पूछने पर काफ़ी सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आई और इस बात को डोलना थाना को बताया गया कि भाई हम लोग बहुत आसानी से ये करा लेंगे, 400-500 आदमी रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता करा लेंगे, जबकि वहाँ पे 740 आदमी थे। कम वो एक बड़ी माने तादाद थी जो कि माने मुश्किल पैदा हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया, लेकिन बहुत सारे इल्ज़ामात हम लोगों के ऊपर में आया जा रहा है कि भाई ये लोग नहीं चाहते, जबकि हमारा दस्तूर में है कि माने शहर से, रांची से लेकर के देही इलाका और पूरे झारखंड को हम जोड़ेंगे। इसके लिए हमें बहुत दुख है कि हम लोगों पे इस तरह का इल्ज़ाम आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र और शहर को एक करके जमीयतुल मोमिनीन के इलेक्शन की बात थी, लेकिन बात आ रही कि नहीं, यहाँ बाइफरकेट करके दो गिरोहबंदी किया जा रहा है। क्या कहते हैं इस पर आप? ऐसी कोई बात नहीं है, गिरोह का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों का एक ही सूरत था कि 11 तारीख को हम लोग इलेक्शन कराए, पर संयोजक महोदय सरप्रस्त का किसी का कोई बात नहीं सुना और अपने मन से वो सारा काम कराया। तो आज भी शहर और देहात दोनों एक हैं? हाँ, दोनों एक है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। शोएब भाई, जमीयतुल मोमिनीन मुसलमान मोमिनों की एक पुरानी संस्था है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद में इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन आज सूचना है कि इलेक्शन स्थगित हो गया। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? कैसे देखते हैं, ये तो देश की हालात को देखते हुए इस तरह का कुछ सोचा गया है और सरकार के द्वारा परमिशन नहीं मिला। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि नेपाल हाउस के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का भीड़ भाड़ नहीं हो। एक बात। दूसरी बात है कि इसमें परमिशन पहले से भी नहीं लिया गया था और एप्लीकेशन जब दिया गया था परमिशन नहीं मिला, थाना भी अपना परमिशन सही रूप में नहीं दिया था और इस समाज के लोग, इसी सरप्रस्त के लोग कल शाम में बैठ करके विचार किया कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। तो यही निर्णय हुआ कि नहीं, सरकार को देखते हुए और हालात को देखते हुए जो है इलेक्शन को कैंसिल नहीं किया जाए, सस्पेंड किया जाए, रद्द नहीं किया जाए बल्कि स्थगित किया जाए। तो स्थगित किया गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन कराया जाएगा और जो नियम होगी वो नियम के तहत में इलेक्शन होगी। कहने का मतलब बहुत जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। हाँ, इंशाल्लाह फिर हम लोग सरपंच के लोग बैठेंगे, बहुत जल्द इसमें इलेक्शन कराएंगे। जी, ये सरपरस्त टीम के अहदेदारन, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, चुनाव अभी स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत जल्द इसका घोषणा करेंगे। मैं PMN न्यूज़ के लिए मुख्तार अंसारी।